नमस्कार, एबीपी न्यूज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया, मेरे साथ है मेरी कोलीग, मेरी को होस्ट शिरीन। और आज बात हो रही है जंग, जीत और जश्न की। जंग हम सब ने लड़ी है पिछले 2 साल में कोरोना के खिलाफ। आपने, मैंने, हमारे परिवार ने, हमारे दोस्तों ने इस अंधेर काल को सहा है। लेकिन ऐसे समय में अगर किसी ने जीत की रोशनी हमें दिखाई तो वो है हमारे कोविड वॉरियर्स। ये युद्ध अभी भी जारी है और इस युद्ध में लगातार हमारे कोविड वॉरियर्स डटकर इसका सामना कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने प्रीति। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर 2021 में ये ना होते तो शायद आज हम 2022 नहीं देख रहे होते, क्योंकि ये इतना मुश्किल वक्त था। इस मुश्किल वक्त में यही कोरोना वॉरियर्स हमारे लिए थे जो दिन रात 24 घंटे हर वक्त हर पहर हमारे लिए जुटे रहे। अस्पतालों में अगर कोरोना वहां पर दिखा और उससे पीड़ित लोग, बहुत सारे दर्द भरी हमने तस्वीरें भी देखी, हम उनका भी जिक्र आगे करेंगे, तो ये सबसे आगे खड़े थे। इसीलिए हेल्थ वर्कर्स और इन कोरोना वॉरियर्स को, इन डॉक्टर्स को आज सम्मानित करने के लिए एबीपी न्यूज ने इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका नाम हमने दिया है जंग, जीत और जश्न। प्रीति जी हाँ, जंग, जीत और जश्न के लिए सबसे पहले आप सबसे अनुरोध करूंगी कि तालियों के साथ इनका प्रोत्साहन कीजिए। ये हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, हमारे बीच खुद मौजूद हैं, कुछ लोग अपने परिवार के साथ भी आए हैं और इनके सम्मान के लिए हमने एक छोटी सी क्लिप तैयार की है। सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। जब सांसें साथ छोड़ जाने लगी, धड़कनों ने रुकने का मन बनाया। शराओं ने रक्त को रोकना चाहा, धमनियों ने साथ देने से इनकार किया। तो वो तुम ही थे जिसने हाथ थाम जिंदगी को फिर से पुकार दिया। वो तुम ही थे जिसने महीनों अपने बच्चों का मुंह नहीं देखा। मां का आशीर्वाद लिया और पत्नी से वियोग किया। हमारे लिए, हम सब के लिए अपना घर छोड़ा, कभी कार में तो कभी अस्पताल में ही घर जोड़ा। वो तुम ही थे जो हालातों से लड़े, मुश्किलातों से भिड़े, ऑक्सीजन की तंगहाली में जिंदा दिली के जज्बातों पर अड़े। और आखिर में जान अपनी कुर्बान कर हिंदुस्तान को जिंदाबाद कर गए। हिंदुस्तान को जिंदाबाद कर गए। बिल्कुल, तालियों की गड़गड़ाहट तो आज बिल्कुल बनती है, क्योंकि प्रीति शायद इसीलिए कहा जाता है ना कि इस धरती का अगर कोई भगवान है तो वो हमारे ये कोरोना वॉरियर्स हैं जो आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं। और इसीलिए एबीपी न्यूज आप सभी को दिल से सलाम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये जो बुरा वक्त हम सब ने देखा ना, जिसे महसूस किया, जब लग रहा था कि पता नहीं कल की सुबह हम लोग देख पाएंगे या नहीं, और ऐसे में अपनों को खोकर भी ये हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर कहते हैं प्रीति, इन्हीं की बदौलत आज हम सब यहाँ पर हैं। बिल्कुल, और इन्हीं के सम्मान में जो ये गीत लिखा, वो गीतकार आज हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज मुंतशिर को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। मनोज हमारे सहयोगी भी हैं, एबीपी न्यूज पर ही भारत का युग एक हमारा खास कार्यक्रम है, उसे होस्ट भी करते हैं। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये गाना लिखने के पीछे प्रेरणा तो हमें पता है कहाँ से मिली, लेकिन जो जज्बात आपने शब्दों के जरिए जाहिर किए हैं वो वाकई, जैसे मैंने शिरीन को कहा, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। एक विश्वास करता हूं मैं इस चीज पे कि ये जो हमारी भारत भूमि है, ये तपस्याओं की धरती है। जब आप अपने स्कूल की, कोर्स की, सिलेबस की किताबें खोल के देखें आज भी, तो आपको बड़ी कहानियां मिलती हैं कि कैसे भगीरथ अपनी तपस्या के दम पर गंगा की धारा को स्वर्ग से धरती पर उतार लाई। आपको कहानियां मिलती हैं कि कैसे शबरी ने कई जन्म तपस्या की, तब जाके उनको राम की भक्ति प्राप्त हुई और राम ने उनके जूठे बेर खाए। आपको वो कहानियां भी मिलती हैं कि कैसे खुद भगवान श्री राम ने लंका जाके दुर्गा देवी की आराधना की, उनकी तपस्या की, ताकि दुर्गा उनका साथ दें तो वो रावण को मार पाएं, वो धर्मयुद्ध जीत पाएं। और ये सारी कहानियां लिखने वाले वाल्मीकि, ये भी हमें पता है कि वाल्मीकि ने इतनी घोर तपस्या की कि वो एक डाकू से ब्रह्मऋषि बन गए। लेकिन ये सब तपस्याएं 2019 के पहले की हैं। 2019 के बाद जब तपस्याओं का जिक्र होगा तो एक पन्ना आपके नाम का भी जुड़ेगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल,
ये आप लोग थे जो एक पैर पे खड़े रहे, भूख, प्यास, नींद, इन सब को ठुकरा के एक पैर पे खड़े हो गए ताकि जिंदगी दो पैरों पे चलती रहे। वाह, क्या बात है। मैंने वीडियोस देखे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस उस वक्त देखे और मेरा मन भर आता था कि कैसे 5 बरस की एक नन्ही सी गुड़िया जो कभी पापा से कहानी सुने बगैर सोई नहीं, उसके लिए पापा ही भूली हुई कहानी बन गए। आखिरी बार पापा का चेहरा कब देखा था याद नहीं आता। मैंने वो वीडियोस देखे हैं। और कहां से लाते हैं आप लोग ऐसी हिम्मत? अपने ही बच्चों के जन्मदिन पे घर के बाहर खड़े होकर तालियां बजाई और कैंडल बुझने से पहले आप वापस अपने अस्पताल लौटाए कि कहीं किसी की जिंदगी का दिया ना बुझ जाए। मनोज जी, जैसे जैसे आप ये सब बातें बोल रहे हैं ना, ये भी अपने आप में हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास है। कई बार मेरे मन में भी ये सवाल आता है, जब ये लोग अस्पताल में ड्यूटी दे रहे थे तब इनके परिवार को कौन देख रहा था? इनके बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस का क्या हुआ होगा? इनके घर में अगर कोई बीमार हुआ तो क्या उसके पास कोई कोविड वॉरियर तुरंत मौजूद था या उसे अस्पताल में भर्ती होने में दिक्कत हुई? ये सारी चीजें आज इस शो के दौरान हम डिस्कस करते रहेंगे। मनोज जी, आपको एक बार फिर से तकलीफ दूंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन अब समय आ गया शिरीन कि हम अपने कोविड वॉरियर्स के सम्मान का सिलसिला शुरू करें। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा बुलाऊंगी आपको। आऊंगा मैं। सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी सहयोगी रोमाना इसार खान को, जो हमारे साथ स्टेज पर आएंगी, और डॉक्टर्स को जो हम फेलिसिटेट करेंगे, सम्मानित करेंगे। तो चलिए, सम्मान का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए और बिना देर किए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने अगले खास मेहमान और कोरोना वॉरियर को बुलाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर रवि मलिक, डायरेक्टर हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के। प्लीज डॉक्टर रवि मलिक आइए सर। डॉक्टर रवि मलिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट और सेकेंड वेव के दौरान 1000 से भी ज्यादा पेशेंट को इन्होंने कोविड से बचाया है और साथ ही ऐसे कई अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए हैं, लोगों को जागरूक करने का काम भी। डायरेक्टर हैं डॉक्टर रवि मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर के। 50,000 से ज्यादा पेशेंट्स को अभी तक वैक्सीनेट भी कर चुके हैं। पर्दे के पीछे की अगर बात बताऊं डॉक्टर्स की, डेफिनेटली, क्योंकि मैं अस्पताल भी चलाता हूं और कोरोना का वो, तो हमारे डॉक्टर्स ने 18-18 घंटे, सिस्टर्स, डॉक्टर सबने काम किया। लेकिन पर्दे के पीछे की बात यह है कि मेंटल एग्जॉशन और फिजिकल एग्जॉशन काफ़ी हो गया था डॉक्टर्स के ऊपर, और उनकी फैमिलीज ने भी बहुत सफ़र किया। छोटे छोटे बच्चों को भी कोरोना हुआ, लेकिन वो वॉरियर की तरह खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। जंग डेफिनेटली अभी जारी है और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ स्टेज पर जुड़ने के लिए। और इससे पहले कि मैं अपने अगले मेहमान को बुलाऊं, रोमाना, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ आई और सम्मान करने के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शोभना यादव, हमारी सीनियर एंकर और हमारी कोलीग, आइए प्लीज स्टेज पर। और आगे बढ़ते हैं शिरीन, बात करते हैं डॉक्टर राहुल सिंह की। डॉक्टर राहुल सिंह, प्लीज स्टेज पर आइए। आप इंचार्ज रहे हैं कोविड कंट्रोल रूम के जिम्स में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और डॉक्टर राहुल सिंह ने बड़े ही अनोखे इनोवेटिव तरीकों से जो है लोगों का ध्यान रखा। परिवार की बात हो रही थी कि परिवार वालों को कौन सांत्वना देगा। मैं चाहूंगी कि आप जब हमसे बात करें तो उसके बारे में ज़रूर जिक्र करें। ऑक्सीजन का रिस्क मैनेजमेंट, म्यूजिक थेरेपी, डॉक्टर साहब आपने दिल जीत लिया। जब आप सरकारी अस्पताल में होते हैं और लोगों की धारणा कुछ और होती है, और कोविड में ये कैसे जिम्मेदारी थी कि लोग रिग्रेट ना करें हमारे यहाँ आकर। एक मेरे दोस्त की कहानी है। एक बच्चा हमारे पास एडमिट हुआ, 10-12 साल का था, उसकी फैमिली में हर कोई नेगेटिव था, बच्चा पॉजिटिव आया। अब फैमिली के लिए चैलेंज था, क्या करें? वो घर लेके जाना नहीं चाह रहे थे, अब ले जाएं नहीं ले जाएं, और उस वक्त तक होम आइसोलेशन का सिस्टम था नहीं। फाइनली बच्चा एडमिट हुआ हमारे पास। हम लोगों ने कहा बहुत ध्यान रखेंगे, चिंता मत करें आप। रात के 2 बजे बच्चा उठा और रोने लगा, मुझे दूध पीना है। और जो रेसिडेंट था सर हमारे पास ड्यूटी पे, ही वाज लाइक कि ठीक है हम पता करते हैं। पता करा मेस में, उन्होंने कहा कि मंगवा देते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में जब तक मेस से दूध आता, वो लड़का, क्वार्टर हमारा कैंपस में ही है, ही वेंट टू हिज ओन फ्लैट, दूध लेकर आया और उसे दूध दिया। मुझे बोला बॉस दूध दे दिया हमने उसे। तालियां हो जाए इस बात पे। देखिए, ग्रेट। एक अलग ह्यूमन साइड है, और ये इसलिए हो पाया कि कोविड ने ना हर किसी को सिखाया है कि आपको बेस्ट देना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल सिंह इस बात के लिए। और ये शोभना, ये जो हमारे जज्बा है जो डॉक्टर्स बार बार सामने लेके आ रहे हैं, देखिए उस वक्त तो अपने फ्लैट से जाकर बच्चे के लिए दूध ले आया, शायद मुड़ के देखा भी नहीं हो कि घर में आज क्या खाना बना है। बिल्कुल, और यही भावनाएं हैं प्रीति, जो इन कोरोना वॉरियर्स ने उस मुश्किल समय में हमें दिखाई, हमारे देश को दिखाई, और इसीलिए आज शायद पूरा देश दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता है। शानदार। अब मैं अगली खास मेहमान हमारी हैं डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता, डायरेक्टर है मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की। मैं उन्हें स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज डॉक्टर सोनिया, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आइए प्लीज।
डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता, जो कि लगातार आपको टीवी चैनल्स पर भी कई बार दिखी होंगी, क्योंकि लोगों के बीच अवेयरनेस कोविड को लेकर कैसे जाए, बहुत कुछ काम इन्होंने इससे जुड़ा हुआ किया है। कोविड केयर टीम 8 हॉस्पिटल्स में इन्हीं के अंडर में चलाई जा रही थी, जिसमें इन्होंने आखिर लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि कोविड के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। आई थिंक लाइफ की जो वैल्यू, फैमिली की वैल्यू कोविड ने सिखाया है। फैमिली सपोर्ट क्या होता है। इतनी लोनली डिजीज़ है ये, इससे पहले किसी कंडीशन ने ये सिचुएशन किसी को नहीं लेके दी है जहाँ पे हम अकेले हैं, पर आई थिंक सबने साथ में काम करा है। कोविड ने ये भी सिखाया है कैसे सबने मिलके इससे लड़ाई करी है। एंड अगेन थैंक यू टू एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ हियर, हु इज़ वॉचिंग द टेलीविजन। We all have done it together, and आगे जो भी challenges आएंगे, I'm sure we all will continue to do it. Thank you, डॉक्टर। और आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर आशीष जैन को मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर आशीष जैन सीनियर कंसल्टेंट हैं पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, और डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन इन्हीं के जिम्मे आता है। डॉक्टर आशीष जैन को सम्मानित करेंगे शोभना यादव। और सर, रेस्पिरेटरी मेडिसिन मेरे ख्याल से एक और जो चीज़ है, कोरोना काल में शिरीन, सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उस टाइम पर आपके डिपार्टमेंट का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। ये बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, हम सभी लोगों को इनवाइट करने के लिए और सम्मान करने के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसे कि मीडिया का रोल यहाँ पर पहले भी बताया जा चुका है, आई थिंक ये भी एक स्टेप टुवर्ड्स दैट है। मैंने ये देखा है, खुद महसूस किया है, एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन होते हुए 20 साल की मेरी प्रैक्टिस है। मैंने देखा है कि कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद जो डॉक्टरों के प्रति लोगों की भाव है वो बहुत अलग हो गया है। अब इन 2 वेव्स में हमने सीखा बहुत है और हम बहुत मजबूत हुए हैं, और हम ये देख रहे हैं कि वायरस शायद कमज़ोर हो रहा है, तो आगे की राह थोड़ी सी सरल दिखती है। बट आई थिंक दी कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल कंटिन्यूज़ टू अप्लाई। हम अपने घर में रहें, अपने घर में जश्न मनाएं और कोशिश करें कि आगे आने वाली वेव उतनी दुष्कर ना हो जितनी कि पिछली वेव्स थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर। बिल्कुल बड़ी बात प्रीति कही कि हम लोगों को सबको अब जो कोविड प्रोटोकॉल के चलते हुए जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना है, ताकि ओमिक्रॉन को हम हरा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ चलिए कोरोना वॉरियर्स, क्योंकि हम लगातार इन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को जानना क्यों ज़रूरी हो जाता है, ये इसलिए क्योंकि हम एक और दहलीज पर खड़े हैं और वो खतरे की दहलीज है। और यहाँ हमारे यही कोरोना वॉरियर्स हमें बता रहे हैं कि कितना मुश्किल वक्त इन्होंने झेला है, तो आगे भी आपको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया शोभना आपका, हमारे साथ आप यहाँ स्टेज पर आई। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ाते हैं इस प्रोग्राम को प्रीति, और अब हम अपनी अगली सीनियर एंकर को बुलाना चाहेंगे, रूबिका लियाकत। स्वागत कीजिए इनका तालियों से। और साथ ही इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जश्न की हम बात कर रहे हैं। जीत और जंग तो हमने देखी, लेकिन जीत देखिए ये मुकम्मल तौर पर जीत नहीं है, अभी इसे और आगे बढ़ाना है और सबको मिलकर बढ़ाना होगा। लेकिन अब हम अपने अगले खास मेहमान को बुला लेते हैं, कोरोना वॉरियर, जिन्हें हम सम्मानित करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पर डॉक्टर सुचित्रा जैन, हेड ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन, सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर सुचित्रा जैन का। सीनियर कंसल्टेंट हैं, 15 साल से लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और कोविड के टाइम्स पर इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इनके कुछ खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं। मैं चाहूँगी आप डॉक्टर सुचित्रा उन्हें यहाँ पर हम सभी के साथ शेयर करें। और तालियां मुझे लगता है कि थोड़ी कम पड़ रही हैं। अब देखिए, थ्रू आउट कोरोना काल आप सब ने हम सबको अपने साथ मिलाकर चलाया है। तालियों से ये जो प्रोत्साहन का सिलसिला शुरू हुआ था, ये थमना नहीं चाहिए। मैम, thank you so much ABP, and I'm really grateful for facilitating me. जब दूसरी सेकेंड वेव आई तो सभी के साथ बड़ा ही प्रॉब्लम था, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, एडमिशन्स नहीं थे हॉस्पिटल में। उस दौरान हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने एक एनजीओ तैयार किया, कुछ कहो ना करके, और उसमें हम बेसिकली खाना सप्लाई करते थे और मेडिसिन देते थे। उसमें सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं था सारा हाथ, उसमें आईटी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि थ्रू टेली कंसल्टेशंस हम कर पाते थे उनके घर पे बैठ के, उनको फिर हम खाना और दवाइयाँ करवा पाते थे। तो ये सब लोगों का मिलजुल के ही हुआ, अकेला किसी का नहीं हो सकता था। जब सब लोगों ने टीम की तरह काम किया तो हमारे सबके अनुभव बहुत अच्छे हुए, और इसी कारण मेरे को लगता है कि जो ओमिक्रॉन आ रहा है, वी आर सिटिंग ऑन इट, हमारे केसेस बढ़ते ही जा रहे हो। तो मैं यही सबसे प्रार्थना करूंगी कि जैसा हमने सेकेंड वेव में अपना आपा नहीं खोया, उसी तरह से टीम को बन के हमें इसको फिर हराना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रूबिका, क्या कहेंगे अपने डॉक्टर्स के इस जज्बे के बारे में? एक साई-फाई फिल्म अगर आपने देखी हो कि
एक भयंकर वायरस का अटैक हो गया है, कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, सब ने उस वायरस के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। मैं जब ड्राइव करके ऑफिस जाया करती थी तो मैं इन सारे डॉक्टर्स को, और आप सबके चेहरे मेरी आंखों में ऐसे बंद हैं जैसे मेरा पहला प्यार, मैं ये बता देना चाहती हूँ। आंख बंद करती हूँ और मुझे एक एक करके सबके चेहरे दिखाई देने लगते हैं। तो उस साई-फाई फिल्म में एक हीरो होता है जो बाहर निकलता है ज़ॉम्बीज़ के बीच में, उस वायरस के बीच में। हम सब ने अपने दरवाजे बंद कर दिए कि वायरस तू अंदर आने ना पाए। ये वो खुददार, बहादुर, जानदार, शानदार लोग थे जो वायरस के बीच में गए और बोले अब तू भाग यहाँ से। क्या बात है, बिल्कुल उसी को बोलते हैं फ्रंट फुट पे खेलना। सामने आ, हम देख लेंगे। दैट्स द पावर। और जितनी दफ़ा इन लोगों का चेहरा मेरे सामने आता है, हमारे राजस्थान में खम्मागणी करते हैं तो 90 डिग्री में झुककर नमस्कार करते हैं, तो वो नमस्कार जो है मेरा दिल करता है कि मैं जितनी बार आपको देखूं उतनी बार। शत शत नमन। यही थीम है हमारी आज के इस शो की भी, जंग, जीत और जश्न। जश्न का मौका हमारे डॉक्टर्स ने हमें दिया है। आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं सिर्फ आप लोगों की मेहनत की वजह से खड़े हैं। नया साल आ रहा है, हम जश्न के साथ स्वागत कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने ये दिन हमें देखने के लिए छोड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर अंशुमन कुमार को, जो कि ऑन्को सर्जन है, ऑन्कोलॉजिस्ट है धर्मशिला हॉस्पिटल में। आइए सर। डॉक्टर अंशुमान को भी कई बार प्रीति हम टीवी चैनल्स पर भी देखते रहे हैं, कई बार डिबेट्स में हमारे साथ रहे भी हैं और लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाया भी है कि आखिर कैसे घर पर रहकर भी आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। और डॉक्टर सुचित्रा ने इससे पहले बड़ी अच्छी बात की थी कि ये जो पूरी टीम की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स हम मीडिया को इंक्लूड कर रहे हैं, मीडिया वाले आईटी को इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि आईटी वालों के बिना, उस टेक्नोलॉजी के बिना शायद कुछ हो नहीं पाता था। तो कोविड वॉरियर्स की लिस्ट जो है लंबी होती जा रही है। डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहेंगे। क्या कहूँ, निःशब्द हूँ। दवाइयों की जब कालाबाजारी हुई थी, ये हमारा फर्ज था उस समय और हमने निभाया। कई लोगों ने पूछा माहौल बड़ा ख़राब है देश का, आप लोग इतने बेबाकी से बोलते हैं, डर नहीं लगता है? मनोज साहब, तभी मैंने कहा था ऐसे साहित्यिक नहीं हूँ साहब, सच्चाई इतनी थी कि बस सच कह गया। सच्चाई इतनी थी कि बस सच कह गया। हमने बता दिया सच्चाई कितनी है। दर्दे हकीकत बस बयां कर गया। हमने देखा था क्या हो रहा है। दर्दे हकीकत बस बयां कर गया, लेकिन सच की धार इतनी पैनी थी कि जख्म में खंजर भी कुछ भर सा गया। जख्म में खंजर भी कुछ भर सा गया। जब कल हमारे पास आया, फोन आया कि आपको अवार्ड दे रहे हैं, मैंने सोचा कि अवार्ड किस लिए दे रहे हैं, मतलब ऐसा क्या कर दिया हमने, तो डॉक्टरी की है, कुछ खास तो हुआ नहीं है। उस दिन मैं एबीपी से गुजारिश करूंगा मुझे अवार्ड दें जिस दिन मैं समाज से कैंसर और अन्य बीमारियों को कम कर दूं और समाज को, देश को, अस्पताल और डॉक्टरों की जरूरत कम पड़ने लगे, मेरी जरूरत कम पड़ने लगे, मैं उस समय अवार्ड का। वाह सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अंशुमान। तो जंग, जीत और जश्न में अब अगले कोरोना वॉरियर्स को बुलाने का वक्त हो गया है। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी अगली खास मेहमान, जिनका नाम है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, MBBS MD डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जिन्होंने कोविड काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने कर्तव्य को। और रूबिका की एक पर्सनल स्टोरी भी है उनके साथ एसोसिएटेड, इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप दोनों आपस में बात करें और हमें बताइए कि कोरोना काल में जो ये बहुत सारी पर्सनल स्टोरीज आई है, इनकी वजह से भी लोगों के काफ़ी करीब आए हैं हमारे डॉक्टर्स। इनके कंट्रीब्यूशन पे तो कभी किसी को शक नहीं था, लेकिन हमारी अपनी जो कहानियाँ इनके साथ जुड़ गई हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुँचानी। यहाँ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं। कोरोना के टाइम में मैंने अपनी सबसे कीमती चीज़ जो है वो मुझसे दूर चली गई, मेरी माँ। तो जब अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था तो डॉक्टर गुप्ता है, मिसेस डॉक्टर गुप्ता है, डॉक्टर स्वाति हैं, इनसे मैं बेधड़क 4 बजे, सुबह के 5 बजे, कभी 1 बजे ऐसे फ़ोन कर देती थी जैसे बच्चा अपनी माँ को फ़ोन करता हो कि आप कहाँ हो, और बगैर सोचे समझे। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़्यादा टाइम ऊपर वाले से नहीं, इनसे बात कर रही थी। तो मेरे लिए अगर कोई खुदा है तो वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ये बहुत बड़प्पन है आपका, और सभी ABP वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया इस सम्मान के लिए। मैं बोलूँगी जैसे एक तरफ हॉस्पिटल के अंदर हम लोग हौसला दिखाते हैं,
वहीं हॉस्पिटल के बाहर जो हौसला दिख रहा था इस समय पर, मुझे लगता है वो हमारे लिए हौसला बन रहा था, क्योंकि इस जंग में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने धनुष्य पर मनुष्यता की प्रत्यंचा चढ़ा ली थी, जो कि मुझे लगता है कि बाकी हम सब लोगों के लिए एक हौसला बन रहा था। देखिए, बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं इस समय पर, वो भी लोग हैं जिन्होंने ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया, आज हम उनके बारे में नहीं जानते। जिन्होंने वैक्सीन जब बन रही थी, उन्हें नहीं मालूम था कि ये वैक्सीन जो है सक्सेसफुल होगी, पर उन लोगों ने इसमें कोऑपरेट करा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जानवरों को खाना खिलाया, हम इंसानों की बात करते हैं लेकिन उन्होंने जानवरों को भी खाना खिलाया। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा समय था जिसमें बहुत कुछ निकल कर के सामने आया, लोगों के रंग रूप निकल कर के सामने आए, और जैसे कहते हैं ना कि उसको आसमान में रब क्या मिलेगा जिसने इंसान में इंसान नहीं देखा। बहुत बहुत बड़ी बात है आपने कही डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। और रुबिका, थैंक यू, आप भी स्टेज पे आए और हमारे साथ जुड़े। इंडिया चाहता है कि हम एबीपी न्यूज़ के संपादक सुमित अवस्थी को बुला लें स्टेज पर और अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। सुमित प्लीज़। और तालियां मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठंडी पड़ गई हैं, अभी तो प्रोग्राम अपने आधे ड्यूरेशन पे भी नहीं पहुंचा है, आप सबको तालियां ज़रूर बजाते रखना है। आगे मैं बढ़ूंगी और बात करूंगी कि ऐसी पर्सनालिटी की जो मॉडल है, एक्टर है, नर्सिंग ऑफिसर है। मैं बात कर रही हूँ शिखा मल्होत्रा की, जो आज यहाँ आई है। और देखिए, शिखा ने वो करके दिखाया है जो आप सब ने हमें किसी ना किसी रूप में प्रेरणा दी है। लेकिन शिखा ने देखिए पिछले साल कोविड काल में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ जो इंस्टा वीडियो बना रहे थे उसमें व्यस्त थे। उस टाइम पे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जिनको याद आया कि हमारे पास एक मेडिकल डिग्री भी है और इस वक्त लोगों को मेरी उस मेडिकल डिग्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शिखा उनमें से एक हैं। और पहले सुमित, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जो अपना टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दे रहे हैं वो आप दे दें। शिखा मेरे ख्याल से अपनी मदर को साथ लाई है जी। ये शॉल और ये ट्रॉफी मैं इनके सामने नहीं ले पाऊंगी। शी इज़ अ रिटायर्ड नर्स, माई मदर, माई इंस्पिरेशन, एंड आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ हर। Because after COVID I fell right side paralyzed, and she's the one who took care of me in the ICU. So please. आप दोनों के लिए एक साथ। आप दोनों के लिए all the best. बहुत बहुत बधाई हो, आपने सारी बातें पहले ही कर ली। कब से था कि इस दिशा में आगे बढ़ना है? उस घटना ने सिखा दिया कि नर्सिंग में जाना है या पहले से सोचा होगा? नहीं, ये मेरे खून में ही है शुरू से। सिंस मैं ऑलरेडी सफदरजंग हॉस्पिटल से एक ट्रेंड क्वालिफाइड बीएससी ऑनर्स नर्स हूँ, लेकिन बचपन से ही अब कथक, सिंगिंग और एक्टिंग इतनी थी कि मुंबई जाना था। एंड देन आई वेंट टू मुंबई, इट्स बिन 8 years देयर। लेकिन जब ये कोरोना काल हुआ तो जहाँ पर बच्चन साहब भी घर पर थे लॉक्ड और लोगों को सलाह दे रहे थे कि घर पर रहिए, वहाँ पर मेरे फ्रेटर्निटी के लोग, ऑल द नर्सेज जिनके बिहाफ पर मैं यहाँ हूँ, एंड ऑल द डॉक्टर्स, तो मुझे लगा कि मैं हाथ बांधे घर पर नहीं बैठ सकती, क्योंकि एक शपथ जो हम लेते हैं कि विल बी देयर एट द टाइम ऑफ नीड, तो मुझे लगा कि डिग्री मेरी पहचान है और मुझे इस वक्त फ्रंट लाइन पर होना है। सो मैंने सुना है कि आप गाते भी बहुत अच्छा है, कुछ आज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी प्लीज? जी, व्हाई नॉट। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो, राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है, रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह
फिर आएगी, हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर शिखा आपने जो इसके कहा ना, साथ ही मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, दुनिया भर में जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए लोग कहते हैं कि नर्सेज आर सिंपल, एंड आई एम टेलिंग यू, मैं खुद ही यहाँ पर जो देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग ये देखें दैट नर्सेज और डॉक्टर्स कैसे होते हैं। वो ऐसे होते हैं, वो गाते हैं, झूमते हैं, शेर व शायरी करते हैं, बहुत जोरदार और ज़बरदस्त होते हैं यार। तो वी आर लाइक दिस। यूनिफॉर्म के पीछे हमारा भी एक दिल है, हमारी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है तो वो बाहर आती ही रहती है। और ये हमारी जब क्रिएटिविटी बाहर आती है तो वो पेशेंट को हील करने के काम आती है। दैट्स द बेस्ट थिंग वी डू विद आवर पेशेंट्स। शुक्रिया शिखा आपका, इसमें तहे कोई दिल शक से नहीं है। शुक्रिया। और बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वो नर्सिंग स्टाफ है, जब अपने भी दूर थे तो ये हमारे करीब थे, हमारे बेड के, हमारे मरीज के बगल में बैठकर इन्होंने हिम्मत और हौसला दिया। और मुझे लगता है सुमित जी, आप भी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? एक ही चीज, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच शिखा। ये लोग हैं इसीलिए हम यहाँ हैं, और ये नहीं होते तो 22 नहीं आ रहा होता, हम 21 में रह गए होते तो थैंक यू सो मच, आप सबके लिए वक्त निकाला। एबीपी न्यूज़ ने कुछ नहीं किया है, एबीपी न्यूज़ तो सिर्फ एक माध्यम है आपको और ताकतवर बनाने का, क्योंकि अगर आप ताकतवर होंगे, आपके पास इनफ सफिशिएंट फंड्स होंगे, आपके पास लोग होंगे, आपके पास हॉस्पिटल्स होंगे, दवाइयाँ होंगी, तो पूरा भारत मजबूत होगा। तो हम चाहते हैं कि पूरे भारत के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि थर्ड वेव की एक तो नौबत ना आए तो जैसे कि आप बता के डॉक्टर साहब, हम सब तैयार हों, वो सिचुएशन ना आए जो हमने मार्च, अप्रैल और मई के महीने में देखी थी इस साल में, वो कोई याद नहीं करना चाहेगा। थैंक यू सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार मैं अब फिर से स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मनोज मुंतशिर को। मनोज, हमने इतनी सारी बातें सुनी इस दौरान और इतने सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं शेयर करने के लिए हमारे कोविड वॉरियर्स हमारे बीच आए, आपको प्रेरणा मिल गई होगी और कुछ बहुत सारे गाने लिखने की इन पर हाँ, एक बात की तो प्रेरणा मिल गई कि वाकई दुनिया में कुछ ऐसा बना नहीं है जो हम हिंदुस्तानियों की स्पिरिट को चैलेंज कर पाए। ये तो मुझे आज समझ में आ गया। देखिए, मुझे एक किस्सा याद आता है, मैं आपकी सबकी कहानियाँ सुन रहा था तो डेफिनेटली एक बुरा दौर गुजरा, सेकेंड वेव बहुत ही घातक रही हम सब के लिए। मैं अक्सर न्यूज़ चैनल्स देखता था और मैं इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स देखता था, तो मुझे लगता था कि ये सब के सब हमें इंडिया की तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं कि यार इंडिया नहीं बचेगा इसमें, ये तो बेचारे बड़े वैसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, ये तो मरे गिरे हैं, इनसे कैसे संभलेगा, 135 करोड़ 36 करोड़ की पॉपुलेशन कैसे संभलेगी। तो ये देख के मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती थी। मुझे लगता था कि मैं इनको कभी बताऊं। एम्स का एक किस्सा मुझे याद आया। अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, वो एम्स में इलाज करवा रहे थे। एक दिन हुआ ये कि इलाज हो चुका था उनके घुटने का, स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, एक दिन उनको कमर में मोच आ गई। तो डॉक्टर आए, चेक किया, बोला कोई ऐसी खास बात नहीं है, मुझे लगता है पंडित जी आप झुक गए होंगे इसलिए मोच आ गई, इसलिए दर्द हो रहा है। पंडित जी दर्द में थे, भीषण दर्द में, पर जवाब क्या दिया, अरे डॉक्टर साहब ये कहिए कि मुड़ गए होंगे, झुकना तो हमको आता ही नहीं है। अरे वाह तो उनकी ये बात कि हम मुड़ तो सकते हैं, हमारे ऊपर जब भी बुरा वक्त आएगा जाहिर सी बात है कि बड़े से बड़े फलदार जो शाख हैं वो लचक जाते हैं, झुक जाते हैं, पर टूटना मतलब मनोज, शब्दों के जादूगर तो आप हैं ही। देखिए, शब्दों से ही आप हम सब में ये एक तरह से जान फूंक रहे हैं कि ये लड़ाई, जैसे सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं, अभी जारी है। और मैं जानती हूँ कि एक डॉक्टर जो वो आपके फ्रेंड भी हैं और वो खुद भी शायर हैं, क्या उन्हें बुला लें स्टेज पर? अरे आइए अरुण जी, क्या बात है। बिल्कुल, डॉक्टर अरुण पांडे का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। डॉक्टर अरुण पांडे ने भी अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाई है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वर्धमान महावीर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और साथ ही सफदरजंग हॉस्पिटल में भी। और मैं सबसे पहले तो यही चाहूंगी कि आप इनका सम्मान कीजिएगा। मनोज, बिल्कुल, मेरा सौभाग्य किसी भी डॉक्टर का सम्मान करना।
तालियां इस दोस्ती के लिए, तालियां इस जज्बे के लिए। और ये दोनों शायर हैं, थोड़ी देर में अरुण जी भी हमें अपनी शायरी सुनाएंगे। अरुण जी, अब आप माइक संभाल लीजिए, अपने दोस्त से आप ही ले लीजिए, अगर आपको चाहिए तो ये लीजिए। हाँ, मजा तो तब आए ना दो शायरों की बात हो। एक बात तो मैं बताऊं कि मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे साथ जो स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, आज डॉक्टर्स हैं। तो वो जो भी बात मैम कह रही थी थोड़ी देर पहले कि डॉक्टर्स हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, गाना बजाना होता है, शेरो शायरी होती है, ये बिल्कुल सच है। मैं अपने इतने बदमाश दोस्तों को जानता हूं कि मुझे लगता था ये कैसे डॉक्टर बनेगा। उसी कैटेगरी में मैं भी हूँ भैया। तो आज जब मौका मिला है, हाँ। तो आप एबीपी न्यूज के जरिए लोगों को बताएं कि डॉक्टर जब शायरी करता है, जब कविता करता है, तो कैसे करता है। मनोज जी, क्योंकि हम शेरो शायरी और यहाँ पर संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, एक और शायर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं डॉक्टर आशीष जैन को चाहूंगी कि प्लीज वो स्टेज पर आएं। बहुत बढ़िया सर। एक बार प्लीज सर आइए। हो गया सर। आशीष जी, मुशायरा हो जाएगा। आइए। तो आप कुछ सुना दें, आप सब इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। और एक छोटी सी कविता है, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ जी। सोचती है दुनिया कि मैं कौन हूँ, सोचती है दुनिया कि मैं कौन हूँ, देखती है कहाँ जा रहा हूँ, जिसकी चाहत लिए जी रहा हूँ, उसे पाने को मरे जा रहा हूँ। क्या बात है, वाह क्या बात। धरती को काटा पत्थर को तोड़ा, धरती को काटा पत्थर को तोड़ा, चट्टान मिली तो रस्ते को मोड़ा, तेरी चाह में वादियों को छोड़कर मैं झरने सा कल बहे जा रहा हूँ। क्या बात है। जिसकी चाहत लिए जी रहा हूँ, उसे पाने को मरे जा रहा हूँ। वाह 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 वाह। नाल लगाई है इन पैरों में अपने, नाल लगाई है इन पैरों, जो घोड़ों के बिल्कुल पाँव में जो लगती है लोहे की नाल, नाल लगाई है इन पैरों में अपने, घुंघरू भी मैंने बांध लिए हैं। नाल लगाई है इन पैरों में अपने, घुंघरू भी मैंने बांध लिए हैं, अपनी टापों पर गुनगुनाते हुए मैं अपनी ही चाल पर इतरा रहा हूँ, जिसकी चाहत लिए जी रहा हूँ, उसे ही पाने को मरे जा रहा। क्या बात, क्या बात। शाम हो चली है, रात ढलने को है, पर अंधेरे से कब हौसले डरेंगे, कह दो मंजिल से ठहरे वहीं पर, मैं चल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। उसे ही और ये जुगलबंदी भी शानदार है यहाँ पर। बहरहाल हाँ, मनोज जी बताइए। नहीं, अब आप बताएं। मुझे भी एक कविता में अपनी डॉक्टरी पे बोल देता हूँ। और क्योंकि हाँ, और क्योंकि मनोज भैया हैं तो इसका फायदा उठाना चाहिए। भैया इससे ज्यादा मैं मक्खन आपको लगा नहीं सकता। इतना काफी है आज के लिए। जितने डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, जितना चिकित्सक कर्मी बैठे हैं, उन सबको समर्पित करता हूँ कि कलाई थाम धमनी की महज गति नाप लेते हैं, कलाई थाम धमनी की महज गति नाप लेते हैं, केवल बिंब ही लखकर वो गति नाप लेते हैं, और यूं ही नहीं कहलाते धरती के भगवान हम, हलक कर डाल मृत्यु के जीवन का छाप देते। क्या बात। बहुत ही खूब, बहुत शानदार। और साथ ही आप तीनों की जुगलबंदी, वैसे तो रुकने का मन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे बीच कुछ और मेहमान हैं, तो बिल्कुल हमें जाना ही चाहिए। अब जरूरी भी है, बहुत वक्त हमने लगा दिया यहाँ, लेकिन अब इन्होंने अपने प्रोफेशन के बारे में जो कहा है, मेरा फर्ज है कि मैं इस प्रोफेशन के बारे में जो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, मैं वो कह के और वहां पहुंच जाऊं। तो मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। आपकी तरफ से बोल रहा हूं मैं, बात आप तक पहुंचे तो तालियां मुझ तक पहुंचाइए। कि मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। वाह 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 वाह। भैया वो पूरी कंप्लीट कर दो, तेरी मिट्टी में वाला। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। बहुत अच्छा, क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी बात अगर मुझे आपसे कहनी है, तो मैं जानता हूं आखिरी बात क्या होनी चाहिए। मैं कहूंगा और मुझे ये बात पता है कि मेरा इशारा आप तक पहुंच जाएगा। दुनिया में कई तरह के झूठ हैं, सबसे बड़ा झूठ क्या है, आज मैं आपको बताता हूं। तुमसे हो नहीं पाएगा, तुमसे हो नहीं पाएगा। ये चार शब्द झुठलाते हैं इस कायनात को, जो कभी आग का गोला थी, आज जन्नत की तस्वीर है। शानदार। ये चार शब्द झुठलाते हैं तुम्हारी नसों में खौलती उस एटमी ताकत को, जिसमें नए जमीनों आसमान पैदा करने की तासीर है।
तुमसे हो नहीं पाएगा। अगर ये 4 शब्द सच हैं तो क्या इंसान का चांद पर जाना और वहां से मिट्टी लाना झूठ है? एक लंगोटी पहने हुए फकीर का ब्रिटिश हुकूमत से टकराना और जीत के आना झूठ है? 9 मजहबों और 3000 जातियों वाले मेरे देश का एक तिरंगे तले आके जन गण मन गाना झूठ है? जरा कह दो उनसे जो हमें नामुमकिन का सबक सिखाते हैं कि 70 साल पहले हम सिर्फ रुई बनाते थे, आज रॉकेट बनाते हैं। कभी सपेरे कहलाते थे, आज एशिया की शान कहलाते हैं। जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के हाशिए पे डाल दिया, आज उसी के बेटे बेटियां तुम्हारी दुनिया चलाते हैं। वाह 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 वाह। मनोज, एक ही लाइन है मेरे पास, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? और इसीलिए हम सब कह रहे हैं। जादूगर कहते हैं ना। हम हिंदुस्तानियों का दिल परिंदा है, जब भी पंख खोलेगा फड़फड़ाएगा, ऐसी उड़ान भरेगा कि सितारे चूम के आएगा। हमसे दोबारा मत कहना कि तुमसे हो नहीं पाएगा। वाह 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 वाह। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये खास क्योंकि जंग जीत और जश्न की हम बात कर रहे हैं, तो आपने तो बहुत ही खूबसूरत शब्दों को पिरोया और इस हमारे प्रोग्राम को और भी खास बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज यहाँ आए। ये प्रोग्राम आपके बिना अधूरा था। इस प्रोग्राम की बैकबोन हमारे कोविड वॉरियर्स है और शीन आने वाले साल में भी इन्हीं पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी कि ये जो पैंडेमिक है धीरे धीरे खत्म हो और हमारे कोविड वॉरियर्स इसी तरह से हमें इस अंधेरे टनल में रोशनी दिखाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।